मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। साथ ही ये तराना तो आपने सुना ही होगा, मशहूर जमाना ये कलाम अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। इस कलाम में, इस शेर में ये पैगाम दिया गया है कि दुनिया का कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी मुल्क, दुनिया का कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी दीन या मजहब फसाद, लड़ाई झगड़े या नफरत की बात नहीं करता है। सभी प्यार का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं और भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। लोगों की मदद करने की बात करते हैं, लोगों का सहयोग करने की बात करते हैं, लोगों के साथ भलाई से पेश आने की बात करते हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर फसाद करते हैं, धर्म के नाम पर तोड़फोड़ करते हैं, धर्म के नाम पर मारपीट करते हैं और धर्म को शर्मसार करते हैं। जहां धर्म हमें जीने का सलीका सिखाता है, वहीं ये कौन लोग हैं, ये किस धर्म के मानने वाले हैं जो धर्म की भी नहीं सुन रहे। क्योंकि ना तो मुस्लिम धर्म, ना तो हिंदू धर्म, ना तो ईसाई धर्म, ना पारसी, बौद्ध और जैन धर्म हिंसा की बात करते हैं, ना लड़ाई की बात करते हैं, ना नफरत की बात करते हैं, बल्कि सबके साथ प्यार करने की बात करते हैं, सबको गले लगाने की बात करते हैं। तो फिर ये कौन से ढोंगी हैं, ये कौन से तथाकथित धर्मवादी लोग हैं जो देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की भाईचारे के, देश के हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जिन्होंने 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन गिरजाघरों में आसपास जो सजावट की हुई थी वहां पर तोड़फोड़ की, चर्च के बाहर बैठकर धार्मिक नारे लगाए। ये कौन लोग थे जिन्होंने क्रिसमस पर फसाद किया, लड़ाई झगड़े किए, यहां तक कि महिलाओं के साथ भी अभद्रता की। कहीं यह सोची समझी साजिश तो नहीं है? क्योंकि हिंदुस्तान के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर क्रिसमस के दिन लड़ाई झगड़ा करते दिखाई दिए। क्योंकि यह इत्तेफाक नहीं था, अगर इत्तेफाक होता तो महज 1 या 2 जगह यह झगड़ा हो सकता था, लेकिन हिंदुस्तान के 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर ये तस्वीरें सामने आई जहां पर ये लोग फसाद करते दिखाई दिए, महिलाओं से झगड़ते दिखाई दिए, बच्चों को डांटते दिखाई दिए और क्रिसमस के दिन जो सजावट की जाती है चर्च के बाहर, वो सजावट को तोड़ते और फोड़ते नजर आए। आखिर इनकी मंशा क्या थी? जहां एक तरफ किसी के कुछ कहने से किसी की भावनाएं आहत हो जाती है, जहां एक तरफ किसी के कुछ कहने से FIR दर्ज हो जाती है, वहीं इतना बड़ा काम करने वाले ये लोगों के खिलाफ क्या एक्शन किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री खुद क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं, क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं और चर्च में पहुंचकर प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में सब शांति है, भारत में सब मिलजुल कर आपस में त्योहार मनाते हैं। वहीं इन्हीं की पार्टी यानी भाजपा से जुड़े संगठन इतना उपद्रव मचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस पर पूरी तरह से खामोश है। मैं पूछना चाहता हूं, इस तरीके की दोहरी राजनीति क्यों, दोहरी नीति क्यों? आप तो सम्मान दे रहे हैं और आपके सहयोगी अपमान कर रहे हैं, ये कहां का इंसाफ है? तोड़फोड़ करने वाले इन सिरफिरों को यह नहीं मालूम कि भारतीय संविधान सबके लिए बराबर है। भारतीय संविधान ने सबको अपने अपने स्तर से अपने मजहब धर्म के पालन करने की पूरी इजाजत दे रखी है, अपने त्योहारों को मनाने का पूरा मौका दिया है, पूरी आजादी दी है। तो फिर आप कौन होते हैं किसी के धर्म पर, किसी के त्योहार पर फसाद करने वाले, किसी के त्योहार पर लड़ाई और झगड़ा करके एक खुशी को
कलेश में तब्दील करने वाले आप कौन होते हैं? 25 दिसंबर को जिस तरीके की तोड़फोड़ की गई वो वाकई शर्मनाक है, अफसोसनाक है, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसे सिर्फियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन कोई एक्शन लेगा? साथियों, अभी तक ये दिक्कत, ये मुश्किल, ये परेशानी, ये छेड़, ये नफरत सिर्फ मुसलमानों से थी, लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़कर ये ईसाइयों तक पहुंच गई है। फिर न जाने किसी और तक पहुंचेगी, फिर किसी और तक पहुंचेगी। ये नफरत का माहौल क्यों गर्म किया जा रहा है, ये नफरत क्यों फैलाई जा रही है, इसके बारे में हमें तो नहीं पता। फिलहाल आप लोग क्या जानते हैं, क्यों, किस तरीके की ये बातें हो रही हैं, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने अमर विचार भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर खबर, हर वीडियो आप तक वक्त से पहुंचती रहे। जय हिंद।